पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी है। दाम हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई जनता की कमर तोड़ रही है और अब तो रुपया भी रो रहा है। और ये सब नतीजा है केंद्र सरकार की नीतियों का। ये आरोप लगाकर बीजेपी सरकार पर हमले तो बहुत पहले से बोल रही है, लेकिन अब बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो आज देश भर में जेल भरो आंदोलन करने वाली है। इस जेल भरो आंदोलन में पार्टी के सभी प्रमुख नेता, सांसद, विधायक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देश के कोनों में गिरफ्तारियां देंगे। लाखों की संख्या में पूरे देश में लोग गिरफ्तारियां देने वाले हैं। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। विरोध तो दर्ज कराएंगे ही, इसमें कहा दो मत। विरोध दर्ज कराया है, आगे भी कराएंगे भी। हाल में पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से कल बढ़ाई गई है, 3 रुपया, 3.25 रुपया प्रति लीटर की दर से पेट्रोल की कीमत, मैं समझता हूं कि एक वर्ष के अंदर ये 11 बार हो गए। एक वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ी हैं। मैंने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, मैंने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो। देश की सबसे मशहूर बहू सड़कों पर उतरी है। खासतौर पर जिस तरीके से रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है, उसकी लिमिट की गई है, साथ में डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई। यही नहीं, FDI का भी मुद्दा है। जी हाँ, स्मृति ईरानी है अहमदाबाद की सड़कों पर, मणिनगर रेलवे स्टेशन की ठीक बाहर। गुजरात से राज्यसभा की सांसद भी है। स्मृति बहन, अहमदाबाद में आज आपको सड़कों पर उतरना पड़ा। जाहिर है NDA का भारत बंद है। इस मुद्दे को आप किस तौर पे सामने रखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश की जनता और खुदरा व्यापारी स्वेच्छा से इस भारत बंद में जब अपना योगदान दे रहे हैं तो इससे बड़ा कोई संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में नहीं होगा। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। भारत में महंगाई को इतिहास में पहली बार राष्ट्रवादी बताया गया है, तो ये राष्ट्रवादी महंगाई राष्ट्रवादी लोगों को कैसी लग रही है, ये हम लोगों से जानने आए हैं। दफ्तर से आ रहे होंगे आप,
हाँ, दफ्तर है ना, दफ्तर से आ रहे हैं। तो महंगाई जो हो गई है, कहा जा रहा है सिलेंडर जो है 800 रुपए हो गया, पेट्रोल 100 पहुंच गया, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही। तो आपको ये महंगाई खल रही है कि जिंदगी तो पहले भी चलती थी, अभी भी चल रही है? किसी को बचाने के लिए किसी को जो है कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ, मतलब आप लोग कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन बच कौन रहा है? राष्ट्र बच रहा है। लोग कह रहे हैं कि ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना कोई चीज है। बताओ, राष्ट्र बच रहा है तो कैसे बच रहा है? अब वो तो मोदी जाने। मुस्कान बहुत बढ़िया, यानी कि आपको ये राष्ट्रवादी महंगाई बहुत अच्छी लगी। परफेक्ट महंगाई राष्ट्रवादी है, परफेक्टली है। देश के हित में अगर पैसा जा रहा है, मैं हैप्पी विद दैट। 400 रुपए के लिए हम अपना शेयर बेच के कुत्ता नहीं पालेंगे हम। वी विल वोट फॉर द शेयर ओनली। ये राष्ट्रवादी युग है। आज महंगाई जो 70 साल पहले जिसे डायन कहा जाता था, आज डार्लिंग हो चुकी। क्योंकि उन लोगों ने पैसा ढूंढ लिया था, पैसा खत्म हो गया तो नॉर्मल पैसा भी। आज की तारीख में पैसा है, हम स्ट्रॉन्ग है, चीन को भी हम पटकनी दे रहे हैं। दैट इज वेरी गुड फॉर अस। सुरक्षित रहेंगे, परिवार चलेगा, देश चलेगा। 2000 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता महीने के खर्चे बढ़ने से। अच्छा, इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है, बेचारों को कोई आइडिया ही नहीं। राष्ट्रवादी महंगाई राष्ट्र के लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं दी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चल रहा सब ठीक चल रहा है। तो बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया। 800 का सिलेंडर, 100 रुपए का पेट्रोल, चाहे 500 हो जाए। हम तो 16 रुपए का खरीदते थे एक टाइम में, आज को 800 को भी खरीद रहे हैं। असली बात करें ना, हाँ। महंगाई है तो कोई नहीं, हम देश के नागरिक हैं। यदि महंगाई होगी भी तो हम झेल जाएंगे, हाँ। लेकिन देश के लिए जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तुम कहलवाने में आए, मैं नहीं कहूँगा। नहीं, ये कहलवाने नहीं है सर, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। महंगाई तो मुद्दा आज हम तो पूछ रहे हैं कि ये जो महंगाई है ये आपको कैसी अच्छी लग रही है सर? मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप जो कहना चाहते वो हम नहीं कहेंगे। नहीं, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो आपकी पूछ रहे हैं, हम क्या कहलवाएंगे? हमें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं बुरा खुश हैं आप सर? जी। लोग कह रहे हैं बहुत महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई कि जनता त्राही कर रही। आपको क्या लगता है, हुई कि नहीं हुई? इसमें किसका दोष है? सवाल पूछ रहे हैं, आप बताइए। इसमें पब्लिक का ही दोष है। इसमें पब्लिक का ही दोष है। जनता की गलती क्यों है? अब जनता की जिसको, अब जो बड़े लोग हैं, ये क्या करते हैं कि मार्केट वगैरह में गए। सरकार की कोई गलती है कि नहीं? नहीं, सरकार क्या गलती है? पेट्रोल डीजल भैया बहुत महंगा हो गया, 750 रुपया सिलेंडर हो गया। हाँ हाँ, 50-60 रुपया प्याज हो गया। बिल्कुल। हुआ नहीं हुआ? क्यों, नई बात है क्या ये? खाते हो भैया? ये नई बात है क्या? नहीं खाते हो प्याज? नहीं, हम ब्राह्मण, हम प्याज नहीं खाते हैं। रुकिए, नेताजी तो भाग गए। महंगाई हुई कि नहीं हुई? नहीं, महंगाई तो समय के साथ से बढ़ती घटती रहती है, उसका कोई नहीं रीजन। पहले भी महंगाई थी, आज भी महंगाई। तो जनता ने आपको चुना क्यों? सिलेंडर जब सर पे रखकर तांडव होता था सड़कों पर कि भैया महंगा हो गया, अब क्या कहिए भैया? आज भी होगा, आगे भी होगा। तांडव करेंगे जो भाई जिनको नौटंकी करना है वो तो करेंगे। पहले तो भाजपा वाले ऐसे सर पे सिलेंडर रख के कहते थे कांग्रेस ने महंगाई कर दी भैया, अब की क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा वाले कभी नहीं ऐसा कहते थे। भाजपा वाले कभी नहीं ऐसा कहते। भाजपा कहती है कि अंत्योदय यानी कि अंतिम पायदान पर पहुंचा व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा। सरकार सत्ता में आने से पहले कहती थी भैया महंगाई नहीं होगी। अब इतनी महंगाई हो गई कि लोग कह रहे हैं अंतिम पायदान तो छोड़ो, मध्यम पायदान तक नहीं पहुंच पा रहे। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में कितने करोड़ लोग पेट्रोल और डीजल? महंगाई है कि पेट्रोल नहीं, महंगाई कहीं नहीं है। महंगाई कहीं नहीं है। आपने ये पहले देखने का प्रयास किया कभी? 70 सालों में 70 साल को छोड़िए, तभी तो आप यहाँ बैठे हैं। अगर 70 साल की बात करेंगे तो आप 70 साल पीछे जाइए। जनता ने आपको फिर क्यों चुना? आप छोड़िए उसे, अपनी बात करें। 7.5 बात करेंगे कि नहीं करेंगे? 7.5 कांग्रेस के अलावा कोई और बात कीजिए। किडनी बेचकर पेट्रोल खरीदने के लिए कहा जाए तो खरीद लेंगे। देश हित में 2 किडनी काम आ जाएंगी 2 बार। क्या कह रहे हैं? पड़ोस के देश में देख लीजिए कितने का सिलेंडर है और क्या रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। खाना बनाने पड़ोस के मुल्क जाते हैं कि खुद के घर में बनाते? मैडम, सबसे पहले तो मैं आप डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर सब कुछ दिन दुनी रात चौगनी महंगा होता जा रहा है। देश की तरक्की देखकर कैसा लग रहा है? तो मोदी जी इज ऑन द लीडरशिप एंड देयर इज नो डाउट इन हिज लीडरशिप। ही इज डूइंग ऑल द थिंग्स वेरी गुड। बढ़िया, बढ़ने दीजिए। बढ़िया, बढ़ने दीजिए। ये महंगाई राष्ट्र को समर्पित है, लेकिन सवाल ये है कि अगर किडनी बेचकर आपसे पेट्रोल खरीदने के लिए कहा जाए तो क्या खरीदेंगे सर? थोड़ा बहुत तो हिट होता ही है, बट अगर आप थोड़ा बहुत तो हिट रहता है, ठीक है, देखा जाएगा। अच्छा, वो थोड़ा बहुत जो हिट है वो आम आदमी को, गरीब आदमी को कैसे हिट करता हो? हाँ,
ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा तो पॉकेट्स में होल होते हैं। मैडम नमस्कार। मैडम बात नहीं करना चाह अरे मैडम थोड़ी सी बात कर लीजिए। आप लोग नेता देखिए, जनता यहाँ खड़ी, अगर नेता जनता के सवाल का जवाब नहीं देगी तो फिर क्या है। मैडम आपका नाम क्या है? अनीता श्रीवास्तव, एडवोकेट बीजेपी प्रत्याशी पूर्व रायबरेली। अब तो खुद अपने घर का बजट भी बनाती होंगी, तो यार जनता का जो बजट बिगड़ा जा रहा है वो आपकी नजर में क्या है? 70 साल में विकास के नाम पे विनाश किया था कांग्रेस ने, उसको जो 70 साल का गड्ढे को जो पाटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, 70 साल में जो बर्बाद। महंगाई की बात न करें मैडम, देखिए महंगाई की बात मत करिए, विकास की बात। विकास की परिभाषा पूछ लीजिए मैडम जरा प्लीज, सिर्फ विकास की परिभाषा पूछ लीजिए। जनता आपसे पूछ रही है। ये तो सरकार को बदनाम करने की साजिश है, ये सुनियोजित तरीके से लोगों ने भेजा होगा इन लोगों को। किसान आतंकवादी लग सकते हैं, किसान खालिस्तानी लग सकते हैं, तो आम आदमी भी घूस से लाए हुए लोग लग सकते हैं, लेकिन छोड़िए मैडम, यही जनता आपको वोट देकर जिताती है। जब जीत जाते हैं तो आप इनको कह देते हैं कि ये किराए पर लाए हुए लोग हैं, पर कोई बात नहीं। थोड़ी दिक्कत आती है ना, जनता को रोटी नहीं मिलेगी तो विकास कैसे अंधा हो जाएगा। गैस सिलेंडर गरीबों को फ्री, गरीबों को फ्री बात करिए, गरीबों को फ्री भी बांटा गया, उसकी बात करिए। और 750 का क्या मैडम? 750 रुपए का, 750 रुपए कौन बहुत ज्यादा है भाई। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। महंगाई है कि नहीं है? बहुत ज्यादा महंगाई है। मैं आप क्षमा चाहता हूँ, बोलूंगा तो अंदर हो जाऊंगा मैं। नहीं डरो मत, हम हैं भैया। अरे अंदर हो जाऊंगा। मैडम खड़ी है, मुझे ना बुलाइए। मैडम कह रही है कि भैया महंगाई नहीं हुई है, आप लोग सब महंगाई है, अगर ज्यादा बोलेंगे तो अंदर देशद्रोही हो जाएंगे। नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, महंगाई झेलेंगे। जब दूरी ना रहे दूरी, कोई बात रहे ना अधूरी, अपनों की बातों की मिश्री कानों में घोल रहा है, हिंदुस्तान बोल रहा है। कितना सुंदर कॉलर ट्यून है, लेकिन अब तो बीएसएनएल ही बोलने लायक नहीं रहा और 100 रुपया पेट्रोल भराने वाला हिंदुस्तान बोल नहीं पा रहा है। लोकतंत्र के दो ही दुख हैं, एक कि कोई बोलने नहीं देता, दूसरा बोलने पर भी कोई सुनता नहीं। तो मैं क्या करूं स्वामी जी, थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए, नहीं तो आपको मैं जाने नहीं दूंगा अपने प्रोग्राम से। इस पर डायरेक्ट मैं चाहता हूं आप डायरेक्ट बोले लोगों को। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। असंभव असंभव, भगवान से नहीं डरता ये आदमी, ये किसी से नहीं डरता है।